इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी इसके लास्ट चैप्टर को पढ़ा है, जो कि है द ब्रांड एक्सपेंड्स। उसमें मैंने कंप्लीट एनालिसिस किया है पर्टिकुलर चैप्टर का। इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर देखने वाले। पहला क्वेश्चन है, द रेन ऑफ लोगो टेरर हैड बिगन, इज द राइटर रेफरिंग ओनली टू रोमी हियर और समथिंग एल्स। दोस्तों, जब ऑथर 4th स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी तो वहां पे उन्होंने कहा कि रेन ऑफ लोगो टेरर हैज बिगन। क्यों? क्योंकि उनकी क्लास में एक लड़की थी जो चेक किया करती थी कि तुमने कौन से लोगों का टी शर्ट पहना है, कौन सी कंपनी का टी शर्ट पहना है। दोस्तों, अक्सर जो ब्रांड्स होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, जिनको वाइड स्प्रेड रिकॉग्निशन मिलता है, जब उन्हें आप पहनते हो तो वहां पे प्राइड ऑफ पोजीशन आता है, क्लास रिप्रेजेंट करते हो आप। जैसे अगर मेरे टी शर्ट पे यहाँ पे राइट का ऐसे निशान है तो देखने वाले के दिमाग में कहीं ना कहीं इम्प्रिंट हो जाता है कि ये बहुत महंगा टी शर्ट है, बहुत क्वालिटी टी शर्ट है, तो मेरी जो पहचान है वो अलग हो जाती है। ये लड़का है जो ब्रांडेड कपड़े पहनता है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स पहनता है, और पहनने वाले को भी प्राइड ऑफ पोजीशन मिलता है। मुझे गर्वित महसूस होता है, अभिमान महसूस होता है कि हाँ, मैं इतना अच्छा टी शर्ट पहन रहा हूँ, मुझे रिच फील होता है। तो जब वो 4th स्टैंडर्ड में थी और उनकी एक दोस्त जब वहां पे लोगो चेक किया करती थी, उन्हें ऐसे लगता था कि ये तो टेरर हो गया। अगर किसी ने सादा टी शर्ट पहने तो उसे लगता था, उन्हें कमीपना महसूस होता था, अरे बाप रे, बाकी सबने तो इतने अच्छे टी शर्ट पहने, मैंने क्यों नहीं पहने। वो फिर घर पे जाएंगे और माँ को बोलेंगे, माँ मुझे वो जो राइट ऐसा निशान है ना, वो वाला टी शर्ट दो, तभी मैं स्कूल जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो ये टेरर हो गया। एक दहशत सी स्टूडेंट्स के दिमाग के अंदर पैदा हो जाती है कि अगर टी शर्ट चाहिए तो ऐसे लोगो वाला चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए, नहीं तो स्कूल नहीं जाऊंगा। क्योंकि आपको वहां पे बिलोंगिंग नहीं महसूस, आपको लगता है बाकी सारे लोग तो कितने हाई क्लास के, मेरे बाकी सारे जो क्लासमेट्स है कितने रिच है, और मैं वहां पे क्या कर रहा हूँ, आपको वहां पे अच्छा महसूस नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ हैज द लोगो चेंज स्टेटस इन द 70s। दोस्तों, 70s के टाइम के अंदर जो लोगोस थे वो छोटे छोटे हुआ करते थे या फिर छुपाए दिए जाते थे, जैसे कॉलर के नीचे या पीछे। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे कंपनीज बड़े होने लगी, उन्होंने अपने लोगोस को फ्रंट पे लाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट स्टेप उन्होंने किया, जो लोगोस है उनको बड़े करना, जैसे पूरे छाती के ऊपर यहाँ पे उन्होंने लोगो भरना शुरू किया। कुछ कंपनी जैसे टॉमी हिलफाइगर तो इतनी बेशरम थी कि उन्होंने पूरा टी शर्ट ही अपने लोगो से भर दिया। तो ये क्या हो गया, धीरे धीरे जो लोगोस है वो बढ़ते गए, लोगो एक्सपांड होते गए जैसे जैसे कंपनीज एक्सपांड होती गई। एक्सप्लेन द राइटर्स मीनिंग इन द फॉलोइंग मेटाफोरिकल फ्रेजेस। जो पहला फ्रेज है वो, लैकोस्टेस एलिगेटर एस्केप फ्रॉम द गोल्फ कोर्स एंड स्करीड इनटू द स्ट्रीट्स। लैकोस्टे एक कंपनी है जो टी शर्ट्स बनाती थी। जो गोल्फ खेलने वाले लोग होते थे वो अक्सर लैकोस्टे कंपनी के एलिगेटर्स के यहाँ पे लोगो होते हैं वो वाले टी शर्ट पहनते थे। अब धीरे धीरे जो लैकोस्टे कंपनी है उन्होंने अपने एलिगेटर्स को इतना बड़ा बना दिया कि पूरे सीने के ऊपर अब उनका एलिगेटर दिखाई देता है, वो एक रिकॉग्निशन उनको देता है। अब ये कुछ इतना बड़ा हो गया कि उन्होंने मेटाफोरिकली वो कहती कि उनके जो एलिगेटर्स है, जो मगरमच्छ है, वो एस्केप्ड गोल्फ कोर्स, जो गोल्फ कोर्स है वहां पे से एस्केप होकर रस्तों के ऊपर घूमने लगे। अब वो गोल्फ कोर्स के अंदर जो पहनने वाले पहले लोग थे, जब वो लोगों को छोटा हुआ करता था या फिर दिखता ही नहीं था, अब उसके मुकाबले अब वो सारे लोग रास्ते के ऊपर घूमने लगे। जो एलिगेटर्स है ये सारे रास्ते के ऊपर घूमने लगे। सेकंड है, वॉकिंग टॉकिंग पिन साइज टॉमी डॉल्स। जो टॉमी हिलफाइगर कंपनी है उनके बारे में वो कहती है कि कंपनी ने अपने लोगों से इतने बड़े कर दिए कि पूरा टी शर्ट इसलिए बनाया कि जैसे उसके ऊपर हमको नाम लिखना है। टी शर्ट के ऊपर नाम इसलिए नहीं लिखा है कि कंपनी का नाम लिखना है, बल्कि नाम इसलिए, टी शर्ट इसलिए बनाया क्योंकि नाम लिखना है, ऐसा उनको लगता है। तो जब किसी छोटे बच्चे को देखते हो तो ऐसे लगता है कि जैसे वो टॉमी डॉल है, टॉमी कंपनी का, टॉमी हिलफाइगर कंपनी का कोई डॉल है, ऐसा लगता है। थर्ड है, द मेटाफोरिकल एलिगेटर हैज राइजन एंड स्वैलोड द लिटरल चर्ट। जैसे पहला पॉइंट था उसके अंदर उन्होंने कहा कि जैसे जो एलिगेटर है लैकोस्टे कंपनी का, वो इतना बड़ा हो गया कि अब उसने पूरा टी शर्ट ही स्वेलो कर लिया, निगल लिया। तो ये क्या हो गया, ब्रांड को रिकॉग्नाइज कराने के नाम पे कंपनी ने इतने बड़े बड़े लोगो बना दिए कि अब ऐसे लगता है कि टी शर्ट है इसलिए उसके ऊपर लोगो नहीं है, लोगो है इसलिए टी शर्ट है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट द 90s कैंपेन ऑफ रूट्स, कोक एंड स्वेच हैव इन कॉमन। ये फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे कोक आपको कंपनी पता है, रूट्स नाम की एक कंपनी थी और स्वेच नाम की एक कंपनी थी। अब कोक तो जाहिर सी बात है वो कोका कोला बनाते हैं, रूट्स नाम की कंपनी कपड़े बनाती थी, और स्वेच ये स्पोर्ट्स वेयर जो क्लॉक्स होते हैं, घड़ी बनाती थी। तो इन लोगों ने कुछ अलग किया, इन लोगों ने कल्चर क्रिएट करने की कोशिश की। कोक है, कोक कल्चर। आज भी जब कहीं एड हम देखते हैं तो कोक कल्चर नाम से वो लिखते हैं। कोक कल्चर क्या है, स्पोर्टिज्म, कुछ एंथुजियाज्म, कुछ एडवेंचर करना, कुछ ऐसी चीजों को रिप्रेजेंट करते, खुद का कल्चर क्रिएट करने की कोशिश की। रूट्स कंपनी ने भी कुछ ऐसा किया। जो स्वेच कंपनी है जो घड़ी बनाती है, उन्होंने अपनी अलग सी घड़ी बनाई। जैसे आज की घड़ियां होती है 24 आवर्स की, उनमें
होता है या फिर 12 आवर्स का उनके अंदर टाइमिंग होता है। उन्होंने अपनी एक ऐसी घड़ी बनाई जिसके अंदर 1000 स्वैच पॉइंट्स थे, स्वैच यूनिट्स थे। अब उनका ये कहना था कि ये स्टैंडर्ड ग्लोबलाइज टाइम रहेगा, आप कहीं पे भी रहो स्वैच टाइम हर तरफ सेम रहेगा। तो ये क्या हो गया, अलग एक कल्चर क्रिएट करने की कोशिश की। वी आर द कल्चर, हम एक नया कल्चर बनाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, on what grounds does Naomi Klein disagree with McAllister's view that corporate sponsorship should not intrude into the cultural space? जो कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप है, अक्सर कॉर्पोरेट्स जो होते हैं वो स्पॉन्सरशिप दिया करते हैं अलग अलग कल्चरल इवेंट्स को भी। जैसे कहीं पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर कोई प्रोग्राम है तो उनको भी वो वहाँ पे करते हैं। जैसे कि हम सारेगामापा नाम का कोई आप प्रोग्राम देखते हो, जैसे इंडियन आइडल आप देखते हो, इंडियन आइडल के आगे एक लोगो नया सा लिखा रहता है, कोक इंडियन आइडल या कोई भी मैगी इंडियन आइडल। तो ये क्या हो गया, ये अभी धीरे धीरे कल्चरल स्पेस के अंदर घुसने लगे हैं, लेकिन कई दफा वो गलत भी काम कर देते हैं। जैसे ड्रीम 11 IPL, तो ड्रीम 11 एक ऐसी कंपनी है जो गैम्बलिंग करती है, एक्चुअल में वो गैम्बलिंग है, लेकिन उन्हें वो फैंटेसी स्पोर्ट्स के नाम से दिखाते हैं। तो जो यूथ है उनके ऊपर उससे रॉन्ग इंपैक्ट पड़ता है। तो जो यहाँ पे मिस्टर मैकएलिस्टर है वो कहते हैं कि ये जो कल्चरल इवेंट्स है उसके अंदर ये इस तरह की स्पॉन्सरशिप नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑथर है वो कहते हैं कि सारे ही जो इवेंट्स है वो गलत नहीं है। आप डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकते कि पूरी तरह से कल्चरल इवेंट्स के ऊपर स्पॉन्सरशिप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई सारी स्पॉन्सरशिप मीनिंगफुल है। कई सारी स्पॉन्सरशिप की वजह से जो स्कूल्स है उनको इतना फंड मिलता है कि वो नए 10-12 क्लासेस शुरू कर देते हैं या फिर बहुत ज्यादा फैकल्टीज हायर कर सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कंस्ट्रक्टिव चीजें भी हो सकती है। 6th क्वेश्चन है, दिस पिक्चर ऑफ आवर कल्चर्स लॉस्ट इनोसेंस इज मोस्टली रोमांटिक फिक्शन। दोस्तों वो कहते हैं कि जो रोमांस है, रोमांस हो रहा है किसके अंदर, कल्चर के अंदर, और जो ब्रांड्स है उनके अंदर। आज का जो कल्चर है, जैसे मान लीजिए आज की डेट में हम कोई पर्टिकुलर टी शर्ट्स पहनते हैं, कोई पर्टिकुलर ब्रांड्स के हम मोबाइल फोन्स यूज करते हैं, तो वो जो कंपनीज है उनके साथ में और हमारा जो कल्चर है इनके साथ में रोमांस चल रहा है, एक प्यार चल रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इनोसेंस चला गया। एक इनोसेंस हुआ करता था। एक इनोसेंस का मतलब क्या होता है, नादानी होते हैं। जब लोग एक दुकान के ऊपर जाते हैं और पूछते हैं कि भैया मुझे कोई अच्छा सा साबुन दिखाना, अब वो इनोसेंस नादानी, तो वहां पे जो बोलेगा सामने से कि हाँ ये साबुन अच्छा है खरीद लो, अब वो जमाना चला गया, अब वो नादानी चली गई। अब क्या है, भैया मुझे पर्टिकुलर रेक्सोना का ही साबुन देना, मुझे पर्टिकुलर यही साबुन देना, इसी कलर का, कुछ इसी तरह का, तो ये वो नादानी चली गई। अब ब्रांड्स पूरी तरह से लोगों के दिमाग के ऊपर छप चुके हैं। 7th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्लाइन, what is the dangerous change in the attitude of corporate sponsors to arts that has taken place in recent years? अब यहाँ पे वो कहते हैं, how does the Molson and Miller rock concert illustrate this? दोस्तों धीरे धीरे जैसे 1980s का टाइम आया था, तो उस टाइम पे स्पॉन्सरशिप होना शुरू हो गया। अलग अलग तरह के जो आर्ट या म्यूजिक के जो प्रोग्राम हुआ करते थे उन्हें स्पॉन्सर किया करते थे। स्पॉन्सरशिप के टाइम पे वहाँ पे हुआ करता था कि जैसे एंट्री के वहाँ पे अपना बड़ा सा बैनर लगा देना, जगह जगह पे अपने लोगोस दिखाना। इससे क्या होता था, लोगों को वो ब्रांड के बारे में पता चलता था, ब्रांड अवेयरनेस वहां पे क्रिएट होता था। लेकिन धीरे धीरे जो कॉर्पोरेट से उन्होंने अपने गेम को एक लेवल ऊपर उठाया। अब उन्होंने अपने ब्रांड को एक्सपांड करने के लिए अपनी स्पॉन्सरशिप दिखाने के लिए इवेंट्स करना शुरू किया। अब ये बात अलग हो गई कि आप इसलिए कार्यक्रम नहीं कर रहे हो कि आपको कार्यक्रम करना है, बल्कि आप इसलिए कार्यक्रम कर रहे हैं क्योंकि आपको स्पॉन्सरशिप करनी है, आपकी खुद की मार्केटिंग करनी है। तो यहाँ पे पूरी तरह से गेम चेंज हो गया। अब इससे क्या हो जाता है, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, जो मॉल्सन एंड मिलर ये रॉक कॉन्सर्ट हुआ करते थे, तो उस टाइम पे जो कंपनीज है वो क्या करती थी, वो जो लोग हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको अपने डिजाइन किए हुए कपड़े दिया करते थे। वो कपड़े जिनके ऊपर उनके लोगोज हो, ऐसे कपड़े जो उनके ब्रांड को रिप्रेजेंट करे, उनकी स्टाइल को रिप्रेजेंट करे, उनकी जो आइडिया है, उनकी जो एटीट्यूड है उनको रिप्रेजेंट करे, ऐसे कपड़े वो जो परफॉर्मर्स है वो पहना करते थे, जिससे जितने भी लोग देख रहे हैं जब वो वापस जाए तो उनके दिमाग में ये प्रिंट हो जाए कि हाँ ये ब्रांड बहुत अच्छा है, ये ब्रांड क्या है, रॉक म्यूजिक के साथ मैच करता है। 8th क्वेश्चन है, हाउ माइट पेप्सी स्पॉन्सर्ड पेपल विजिट्स और आइजॉड जूस हैव नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन क्रिएटिविटी एंड सोशल लाइफ। दोस्तों आप इमेजिन कीजिए कि पेप्सी ये जो कंपनी है इसके स्पॉन्सर्ड जूस हो गए। आप किसी जू में जाओगे तो उस जू को किसने स्पॉन्सर किया है, पेप्सी ने स्पॉन्सर किया। आप देखोगे कि यहाँ पे हिरन का एक पिंजरा है, उसके जगह जगह पे वहाँ पे पेप्सी के अलग अलग ब्रांड्स लिखे, कोई ऐसे पेप्सी पी रहा है, लोग बैठ के पेप्सी पीते हुए एंजॉय कर रहे हैं। जाहिर सी बात है उन्होंने स्पॉन्सर किया तो अपनी बहुत ज्यादा ऐड लगाएंगे। आप कुछ खरीदोगे तो उसके ऊपर पेप्सी का लोगो लिखेगा। पूरा दिन जब आप जू घूम के वापस घर पे जाओगे
तो आपको ये महसूस होने लगा कि भाई जिंदगी में पेप्सी बहुत जरूरी है। आप झूमे तो पूरा दिन एक दिन बिताओगे, लेकिन जो पेप्सी का जो इमेज है वो पूरा जिंदगी भर आपके दिमाग में रहने की वहां पे बहुत ज्यादा संभावना है। तो यहाँ पे जब कोई आपकी सोशल लाइफ हो गई, आपकी निजी जिंदगी के अंदर इतना घुस जाएगा तो आप उसको अलग नहीं कर पाओगे। और कई दफा ऐसा हो जाए कि अगर जैसे पेप्सी है, आपको भी नहीं पता कि वो कितना बेनिफिशियल है आपके लिए, कितना हार्मफुल है, लेकिन वो आपकी जिंदगी के अंदर एंटर कर जाएगा, तो उससे उसके जो साइड इफेक्ट्स है वो भी आपकी जिंदगी के अंदर एंटर कर जाएंगे। ये तो एक तरीका हुआ, साथ ही ऐसी कई सारी चीजें हो जाएंगी, जैसे मैगी स्पॉन्सर्ड जूस अगर हो गए, आपके बच्चे को आप लेकर आप वो जू देखने के लिए गए, दिन के बाद जब वापस बच्चा आएगा ना, बोलेगा मम्मी आज कुछ बनाओ ना बनाओ, मैगी बनाओ, कल से रोज मैगी खाऊंगा, तो इससे क्या हो जाएगा, उसके जो साइड इफेक्ट्स है वो बच्चों को मिलेगी, उससे न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ये कई सारी चीजें हो जाएंगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ गया था, इसके क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से समझ गए। अगर आपके और भी कोई डाउट्स हो तो जरूर कमेंट करके पूछिए। थैंक यू वेरी मच।